ओके गाइस, दिस इज़ नीरज। मैं एक मेंटर हूँ, मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं एक लव गुरु हूँ। और आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो अलग अलग जगह से आए हैं। मैं कुछ के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है, जो आया है। एक टीचर, एक मदर फ्रॉम जयपुर, तो ये कहती हैं कि मुझे वो वैल्यू, वो इज़्ज़त नहीं मिलती कहीं से भी जहाँ जो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो जैसे कि इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि मैं कॉल करती हूँ मेरे हस्बैंड को या मेरी किसी फ्रेंड को, तो वो लोग कॉल नहीं उठाते और वापस कॉल बैक भी कई बार नहीं आता। तो ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं इनको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा, मैं नाम तो नहीं लूँगा आपका, आपने मेंशन किया है। टीचर्स आर टीचर्स। वो जो टीचर्स हैं वो टीचर होते हैं ओनली इन द स्कूल फॉर देयर स्टूडेंट्स। केवल आपके स्टूडेंट्स के लिए आप टीचर हो, और आपकी सोसाइटी में जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए आप टीचर नहीं हो। उनके लिए आपका जो फ्रेंड के लिए फ्रेंड हो, हस्बैंड के लिए आप वाइफ हो। तो ये अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं हमारी सोशल वैल्यूज़ के। तो ये आपको समझना होगा कि एक स्टूडेंट की लाइफ में एक टीचर की कॉल्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ हो ना हो, लेकिन एक हस्बैंड या एक फ्रेंड की लाइफ में उसके फ्रेंड या उसकी वाइफ से इम्पॉर्टेंट कोई और काम हो सकता है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस उस वक्त प्रायोरिटी के ऊपर। जैसे कि आपके हस्बैंड एक ऐसी मीटिंग में, अप्रेजल मीटिंग में या एक क्लाइंट कॉल पे है, और वो कॉल आपका नहीं उठा रहे हैं या रेड बटन दबा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो इस सिचुएशन में नहीं है और कि आपकी कॉल अभी रिसीव करें। लाइक मैं कहता हूँ कि जैसे अगर रेड बटन दबाते हैं, नो रिप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है कई सारे मतलब होते हैं। ड्राइविंग भी कर सकता है पर्सन, हो सकता है वो एक मीटिंग में हो सकता है उसके लिए एक बेस्ट टाइम नहीं हो ये कॉल रिसीव करने के लिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले खुद को समझना है और समझाना है कि दूसरों को हमें कुछ फिक्स करने के लिए नहीं है, हमें खुद को फिक्स करना है इन चीज़ों को। और इन चीज़ों को हमें समझना है कि हम हर एक जगह वो रिस्पेक्ट या वो वैल्यू नहीं मिल सकती जो एक स्टूडेंट के सामने मिल सकती है। हो सकता है उससे अलग तरह की वैल्यू हमें मिलती हो, जो कि उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन ये कॉल ये डिसाइड नहीं करता कि ये आप इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं है उनकी लाइफ में। तो इसलिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, प्लस आपको ये समझना होगा कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शायद ये टाइम उनके लिए ये कॉल रिसीव करने के लिए अच्छा नहीं है। इन द सेम वे मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि आपके लिए ये बेस्ट टाइम हो, आपने सारा काम कर लिया हो सकता है घर का काम करते हो या स्कूल का काम करते हो या रेस्ट करते हो या स्कूल से आप आ गए हो एज टीचर, आपने बताया मुझे। तो अब आप सोच रहे हैं कि चलो अब मैं एक वो फ्रेंड है उसे कुछ बोल देती हूँ या मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ या काम जो उससे बात कर लेती हूँ। लेकिन आप ये समझें कि क्या वो इस सिचुएशन में है सही, कि वो बिल्कुल फ्री हो, या क्या ये उनका बेस्ट टाइम है कि जो आपका कॉल रिसीव करें वो। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, वो अलग सिचुएशन में है। सोचिए आप एक बहुत ही क्रूशियल टाइम में प्रिंसिपल के सामने बैठे हैं, तो उनका कॉल आए तो क्या आप उठा पाएंगे? बस वैसा ही आपको सोचना है। इसलिए आपको इंसल्ट फील हो रही है कि आपको खुद को फिक्स करना है, खुद को समझाना है ये सारी चीज़ें, और तो बहुत सिंपल हो जाएगी लाइफ। क्योंकि आपको वो ईगो नहीं क्रिएट करना है जो फ्रेंडशिप के बीच में प्रॉब्लम बन जाए। आपको वो ईगो नहीं क्रिएट करना है जो आपके हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के बीच में ईगो बन जाए। आप भी थोड़ा रिलैक्स रहिए। आपको अच्छा जो आप
का डेजिग्नेशन है वो वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको वो ग्रीट करते हैं और उस तरह की आपको इज़्ज़त देते हैं। तो इसलिए आप ये समझें कि जहाँ आपको जो वैल्यू मिलनी चाहिए और जिस तरह की वैल्यू मिलनी चाहिए, कम और ज़्यादा नहीं है, ये कम या ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ये डिफरेंट तरह की है। जैसे कि 2 मिठाइयाँ अलग तरह की हो सकती है, 2 सब्जियाँ एक तरफ अलग तरह की हो सकती है, 2 पराठे अलग तरह के हो सकते हैं। अच्छे बुरे नहीं, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों की अपने अपने अपना जो आप करते हैं कि जो उनका मतलब जो परसेंटेज ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक परसेंटेज वो 90% इम्पॉर्टेंट है, वो 100% इम्पॉर्टेंट है। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। तो ये आपको समझना होगा और आपको इंसल्ट बिल्कुल फील नहीं करना होगा, आपको आपका ईगो नहीं हर्ट करना होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको ठीक लगे कोई भी आंसर मेरे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं जो लोग भेज रहे हैं मेरे को और मैं उनके आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मैंने मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख दिया है मेरा ईमेल एड्रेस, आप मुझे भेज सकते हैं आपके क्वेश्चंस और मैं उनको सही तरीके से आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप कि मैं कोई एक आपके लिए कंट्रीब्यूशन कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कोई हो सकता है कुछ हेल्प बन पाऊँ आपके लिए एक। थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट, आई एम ओपन फॉर बोथ। थैंक यू वेरी मच।